रह जाते हैं क्योंकि हमारा साफ़ सफाई का काम होता है 3 दिन पहले। सारा खुद ही करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। प्रसाद बनाना। मतलब पहले दिन हम लोग दाल चावल खा के वो व्रत रखते हैं, फिर दूसरे दिन पूरा दिन व्रत रख के खीर रोटी रात में खाते हैं। यहाँ पर अभी हमारा फोटो सेशन होना भी जरूरी है। वहाँ पे तो यहाँ पर छठ पूजा के बाद अभी हम लोग पीने लगे हैं चाय, और इन लोगों ने चाय पी भी ली है। सामने हमारा घाट है और यहाँ पर पूजा हुई थी, इसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। दोस्तों पहले तो आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और छठी मैया सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और अभी हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा देखने के लिए, तो मैं भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ साथ में अपनी दोस्तों के साथ। तो छत पे जो है छठ पूजा का आज जो दिन है, तो आज है संध्या अर्घ। तो इसमें ना शाम के समय जो है सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो अभी पहला दिन कौन सा होता है, नहाई खाई, दूसरा खरना का होता है, और तीसरा ये वाला होता है। फिर कल सुबह सूर्योदय को अर्घ्य देते हैं। तो हम लोग चलो दिखाते हैं आप लोगों को भी कि कैसा वहाँ पे आयोजन हो रहा है। पिछले साल तो बहुत सुंदर हुआ था और उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी बहुत अच्छा होगा। हालांकि आज मौसम जो है बहुत ही ख़राब सा हो रहा है, मतलब आज सूर्य नहीं दिख रहे हैं, और दिनों रोज़ सूर्य दिखते थे, आज ही ऐसा दिन है। गेट की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग ऑलरेडी लेट तो हो ही चुके हैं, मतलब 5 बज रहा है। वैसे 4 बजे का बुलाया था ना, 4 बजे का बुलावा था, हम 5 बजे जा रहे हैं। तो चलो फिर देख कर आते हैं छत पे कैसा चल रहा है हमारा आयोजन, और आप लोग भी मेरे साथ साथ छठ पूजा देख लीजिए। और हमारे उत्तराखंड में तो छठ पूजा होती नहीं है, तो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देखिए कि कैसे यहाँ पर होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा में, और छठ पूजा है इस वाले टावर, दिखाती हूँ, इस वाले टावर के टॉप पे छत पे है। तो चलो चलते हैं हम लोग, चलो चलो। हाँ तो दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जानते हैं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा हमारे देश के अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें से मुख्यतः यह बिहार में मनाया जाता है। उसके अलावा इसे जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वांचल के कुछ राज्यों में मनाया जाता है। तो छठ पूजा का जो व्रत है वो छठी मैया के लिए किया जाता है, और इसमें विशेषतः सूर्य देव की पूजा और छठी मैया की पूजा की जाती है। इसमें जो है ये 4 दिन का बहुत ज़्यादा कठिन व्रत होता है, जिसमें आपका शुरू 4 दिन जो है, जिसमें से पहला दिन वो नहाई खाई होता है, उसके बाद दूसरे दिन पर खरना होता है, तीसरे दिन पर सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना होता है, और चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना होता है। इसमें लंबे समय तक जो है महिलाएं पानी में खड़ी रहती हैं, जो व्रती महिलाएं होती हैं, और उनके हाथों में जो है सूप का एक प्रसाद होता है। और इसके साथ ही ये व्रत जो है परिवार के सभी लोग जो है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हमारे उत्तराखंड में तो छठ पूजा नहीं मनाई जाती है, लेकिन मुझे हर त्यौहार को जानने का और बहुत अच्छे से मैं जो है उसको जानने के लिए उत्सुक रहती हूँ। तो हमारे इस सोसाइटी में छठ पूजा बहुत सारे लोग मनाते हैं, तो मेरा भी मन था कि छठ पूजा को जो है देखा जाए। इसी माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग भी छठ पूजा को देख सकते हैं। हालांकि मेरे वीडियो में जो है छठ पूजा के विशेषतः 2 ही दिन दिखाए गए हैं, बाकी के 2 दिन मेरे वीडियो में नहीं हैं, जिसमें से ये जो वीडियो है ये तीसरे दिन की है, जहाँ पर जो है सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यहाँ पर घाट की तरह बनाया गया है, जिसमें पानी रखा गया है, और इसी पानी में महिलाएं खड़ी होकर जो है सूर्य का इंतज़ार करती हैं, और सूर्योदय से पहले सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी सुंदर छठ पूजा के गीत भी लगाए गए थे। ये एक बहुत ही भावुक पल भी होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हर एक त्यौहार को, हर एक जो भी हमारे देश में त्यौहार होते हैं, उन्हें सम्मान देना भी हमारा एक कर्तव्य होता है, और यहाँ पर मैं भी वही कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर, अभी हम जो हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पर अभी छत में आ चुके हैं, और यहाँ पर करीब 7-8 जो है छठ का जो व्रत थी महिलाएं थी, जिन्होंने ये व्रत को किया गया था। और ऐसा मानना है कि इस व्रत को जो भी महिलाएं करती हैं, वो उस व्रत के समय पर भी जो है इसको बहुत ही
मन से व्रत करती हैं और छठी मैया को जो है मनाती हैं इन 4 दिनों में। तो हम लोग भी इनके व्रत में शामिल हो गए थे। यहाँ पर जो है अभी समय हो रहा है सूर्य को अर्घ्य देने का। इसके बाद शाम को जो है ये यहाँ पर जो है हमें नाक से जो है टीका लगाया गया था, जो कि एक नारंगी रंग का सिंदूर होता है। यहाँ पर जो हमारी मतलब एक मेरी जो फ्रेंड है प्रतिमा, उन्होंने ही हमें यहाँ पर छठ पूजा के लिए विशेषतः बुलाया था और हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमें छठ पूजा पर बुलाया और हम बहुत अच्छे से शामिल हुए। उन्होंने हमें इस तरीके से टीका लगाया। तो यहाँ पर जो है सभी लोग इस टीके का ना, इस सिंदूर का इंतज़ार भी कर रहे थे लगाने का, क्योंकि ये सिंदूर हमारे यहाँ पर नहीं लगाया जाता है इस तरीके से। ख़ास तौर पर ये बिहार में या फिर कुछ ही राज्यों में लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं भी इसमें इंतज़ार कर रही थी कि ये भी मुझे यहाँ पर ये सिंदूर को लगाएं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। जो व्रती होती हैं वो हमें लगाती हैं और हम वापस से उस व्रती महिला को भी ये सिंदूर लगाते हैं। तो फ़िलहाल आप देख सकते हो कि हमारी ये जो छत है इस समय कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम सच में किसी घाट में आए हुए हैं और सभी मन से ये व्रत रख रही थी। और जितने लोग शामिल थे, हम लोग भी बहुत ही मन से इस पूजा पाठ में शामिल हुए थे। तो हर कोई खुश था। आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और जो है यहाँ पर प्रतिमा सभी लोगों को इतने अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत किया। और ये बहुत अच्छा होता है अगर कोई इस तरीके से आपके व्रत में आया हो और आप उसका इस तरीके से वेलकम करते हैं, तो सच में ये बहुत आनंददायक होता है। पर अभी हमारा फ़ोटो सेशन होना भी ज़रूरी है। नहीं सुनो, ऐसे रहो, सुनो। बड़ा वो बच रही है विनीता। चाय पार्टी बुलाना तो फिर फ्रेंड हुई रहती है मेरी फ्रेंड, दूर पड़ जाता ना। तेरे को देखो, मैंने मुंह दिखाते रहे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे पूजा हो चुकी है। अभी सारे जितना भी पूजा सामग्री है सामान, वो सारे इनके घर पर वापस जाएगा। फिर सुबह आएगा 4 बजे के टाइम पे, जब फिर सूर्य को जो है सूर्योदय के समय पे जो अर्घ्य देते हैं वहाँ पे चुके बिल्कुल खाली सारी गिरी थी ना, यहाँ गिरी और फिर ये डेकोरेशन भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग छठ पूजा से तो आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं क्षमा के घर में चाय पीने के लिए क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है। और अभी हम लोग कल सुबह मिलेंगे। अब कितने बजे बुलाया है? कल सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे हो जाएगा ना। सूर्योदय को जो अर्घ्य देना होता है उस वाले की जो पूजा है वो सुबह 5:30 बजे। तो हम सब मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। और रुचि भी आई थी ऑफिस से सीधे वहाँ पूजा में आने के लिए, लेकिन हम लेट हो गए। रुचि को तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमने एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो देखा। तो चलो फिर अभी हम लोग चलते हैं क्षमा के घर पे। तो उसने हमें चाय पे बुलाया है और चलो फिर चलते हैं। बाकी सुबह का जो भी होगा वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज जो मैंने साड़ी पहनी बताना आप लोगों को कैसी लगी। ये जो मेरी साड़ी है ये मैंने अपनी दी की शादी में खरीदी थी 2017 में, जब मेरी खुद की शादी नहीं हुई थी तो तब की साड़ी मैंने आज पहनी कई सालों के बाद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये मेरा अगले दिन का व्लॉग है, सेम वही छठ पूजा वाला। और यहाँ पर जो है आज हमें अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, मतलब 5 सवा 5 हो चुका है। तो अभी जो आज है छठ पूजा का चौथा दिन, आज के दिन जो है सूर्योदय को जो है अर्घ्य दिया जाता है सूर्योदय के समय। तो आज जो है पूजा का समापन हो जाता है। हम लोगों को जो है कल आपने जो वीडियो देखा था वो आपने देखा था कि हम लोग वहाँ पर जो है छठ पूजा में सूर्यास्त के समय जो है सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अभी जो है सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं
पूजा में, मतलब जहाँ पर है वहाँ पे। तो हम लोग सुबह सुबह हो चुके, मतलब हम क्या, मतलब सारे दोस्त जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। 5:30 बजे वहाँ पर जो है सूर्योदय को, जो सूर्योदय हो जाएगा, मतलब सूर्य को जो है अर्घ्य दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं तो छठ पूजा का अंतिम दिन जो है वो कैसे होता है। 4:30 का था ना। तो अभी यहाँ पर हम लोग सुबह के समय पहुँच चुके हैं फिर से उसी जगह पर जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा था। तो यहाँ पर मैं ना वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड पे छठ पूजा के गीत बज रहे थे, तो कॉपीराइट की वजह से अब मुझे जो है वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुबह के समय अभी सूर्योदय होता है, सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। तो यहाँ पर जितनी भी छठी व्रत की महिलाएं हैं वो सुबह 4 बजे से यहाँ पर वापस अपने उसी स्थान पर आ चुकी हैं जहाँ पर वो कि एक दिन पहले जो शाम को बैठी हुई थी। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप लोग कि कितने लोगों ने यहाँ पर व्रत किया हुआ है। और हाँ, इस व्रत पर जो गन्ना होता है वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर हर किसी के आगे आप जो है गन्ने को भी देख सकते हैं, जो कि बाद में जो है प्रसाद के रूप में सभी लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी प्रतिमा भी बैठी हुई है और हम प्रतिमा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक बात थी कि इन्होंने 3 दिन का व्रत था, लेकिन इनके चेहरे पर बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी थकान उनको नहीं लग रही थी, दिख रही थी उनके चेहरे पर। और यहाँ पर देख सकते हो कि सभी जितनी अभी व्रत जिन महिलाओं ने किया हुआ है उनके हम आगे से जो है गन्ना और सारा जितना भी प्रसाद होता है छठ का, वो सारा का सारा रखा गया है। मेरे हाथ में आया ये देखो ऐसे कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसी से मैं सूरज अभी आए हैं, 6:30 बजे का टाइम है। मैं तो घी तो मैं डाली दूँ। नहीं, मैं पिछले साल से मैं कर रही थी। कितना बज गया? थोड़ा वो लगता है सब घी से जलाते हैं। 6:30 बजे का है। नहीं, मैं कहाँ पहले बाहर रहती थी वहाँ। तो यहाँ पर अभी जो है बारी आ चुकी है, सुबह हो गई है, 6:30 बजे का वक्त था जो जहाँ पर जो है सूर्य देव को जो है जल चढ़ाया जाएगा, उन्हें अर्घ्य दिया जाएगा। तो अभी हम लोग भी बहुत इंतज़ार में थे कि कब ये जो है रिवाज जो रस्म है वो शुरू होगी। तो फ़िलहाल हो चुकी है। अभी यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, जितनी भी व्रती महिलाएँ हैं, और हम भी जो है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उनको जल वो चढ़ाएँगे। इसके बाद जो है यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से इनके यहाँ जो प्रसाद है वो तैयार किया जाता है। ये पूरी एक डलिया होती है जिसमें पूरा छठ पूजा में जो है जितने भी सीजन के जो फल होते हैं, इवन सब्जियां भी यहाँ पर रखी जाती हैं। भर के लगाएंगे, ज़्यादा हो रहा है पूरा और लगेगा अभी। देखो सिनेमैटिक कितनी मस्त, सिनेमैटिक कितनी अच्छी बन रही है ना। ज़्यादा पीछे सब लोग ना बल्कि हाथ लगा लेते हैं।
अभी बताओ कि तुम 3 दिन से बिना पानी के कैसे रह गई? रह जाते हैं क्योंकि हमारा साफ सफाई का काम होता है 3 दिन पहले। सारा खुद ही करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। प्रसाद बनाना। मतलब पहले दिन हम लोग दाल चावल खा के वो व्रत रखते हैं, फिर दूसरे दिन पूरा दिन व्रत रख के खीर रोटी रात में खाते हैं, फिर अगले दिन मतलब पूरा दिन ऐसे ही मतलब निराजल रहते हैं कल का दिन। और फिर आज हम लोग आज आप कब पानी पियोगे? हाँ, आज हम जब घर जाएंगे तो फिर पानी फिर पी सकते हैं। ये गाना तो अभी यहाँ पर बारी आती है सभी लोगों को नारंगी रंग का सिंदूर लगाने की, और उसके बाद जो भी छठ पूजा का इन्होंने प्रसाद बनाया होता है वो हर किसी को देने की। कहते हैं कि छठ पूजा का प्रसाद आप जितनी ज़्यादा जगह से लो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है जाकर मांगा जाता है छठ पूजा का प्रसाद। तो यहाँ पर जो व्रती महिलाएं होती हैं उनका प्रसाद भी जितने लोगों को बंटता है उनका व्रत उतना ही सफल होता है। तो इसी चीज़ को मानते हुए हम लोग भी यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रतिमा ने यहाँ पर फिर से वो सिंदूर लगा दिया, और इसके बाद जो है हमें इस तरीके से प्रसाद लेना होता है अपने दुपट्टे में, अपने आंचल में वो प्रसाद को मांगना होता है। और यहाँ पर जितने भी व्रत कर रहे होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रसाद खुद से भी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा दिया और उसके बाद जो है हमने आंचल में प्रसाद ले लिया। छठी मैया का जो प्रसाद होता है इसको मांगा जाता है और जाकर सबके पास से वो लिया जाता है। और छठी मैया का जो सबसे ज़्यादा मुख्यतः जो प्रसाद होता है वो होता है ठेकुआ। ठेकुआ अगर हम जानें तो हमारे उत्तराखंड में जिस तरीके से मकर संक्रांति में जो है खजरे बनते हैं कुछ उसी तरीके से ही वो बनाया जाता है, और वही यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुख्यतः प्रसाद वही माना जाता है। उसके अलावा सीजन के सभी फल और सब्जियाँ मतलब उसमें रखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने भी वही सारा प्रसाद यहाँ पर से लिया। ये चीज़ कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ, ये बहुत सिंदूर लगाते हैं तो ज़्यादा सुंदर लगता है। आंटी इसको भी टीका लगा दो, बस दुआ करना अगले साल। हाँ, दमाद ये तो अगले साल पूरा मिले। नाक से लगाने का मौका मिले बोला है। तो यहाँ पर जितने भी व्रत करे थे हम उन सबके पास भी गए और सबसे जो है हमने खुद से ही छठी मैया का जो प्रसाद है लिया और सभी ने जो है सिंदूर, आप देखना हर कोई लगाएगा। जिनके पास भी हम प्रसाद लेने जाएंगे वो सिंदूर लगाएंगे और हम भी फिर उन्हें वापसी में जो है सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सुहागन जो महिलाएं जब एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं तो उसको दोहराना चाहिए, यानी कि आपको भी अपनी तरफ से उन्हें लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए थे इस छठ पूजा में शामिल हुए थे देखने के लिए, और बहुत अच्छा होता है कि लोग छठ पूजा में शामिल हुए हैं अपनी तरफ से। चाय सनवन के स्टेशन से चाय ट्रेन बस थोड़ी देर के लिए रुकेगी। छठ पूजा के बाद चाय का प्रसाद है। गीता भाभी आपकी तरफ से है क्या? नहीं मेरी तरफ से मैं तो सेवा कर रही हूँ। नहीं, उन्होंने बहुत काम किया है। सबसे बढ़िया काम है जो ये डेकोरेशन देख रहे हैं सब इन्होंने किया हुआ है। चाय पीते हुए दिखा लेते हैं। विनीता चाय पीते हुए प्रसाद लेने के बाद चाय, तुम्हारी चाय कहाँ है? आपकी कहाँ है? मैं पीती नहीं हूँ। अरे यार यहाँ पे बहुत सारे लोग चाय नहीं पी रहे यार। चाय में ये वाले बढ़िया है। वही तो हम ना पीती हूँ पर एक ही बार काली चाय। ओहो, हम तो बिना मतलब ये वाली चाय तो पीते ही चाय ना रहने वाले चाय नहीं, मैं तो पीती नहीं हूँ पर मैंने पी ली। मैंने कुछ खाया नहीं है तो अजीब सा लग रहा है। वो प्रॉब्लम प्रसाद खाते तो हम लोग मतलब प्रसाद में इसका क्या करना है? मैं खुद भाग गई रहती अभी तक 7:30 बज रहे 8 बजे रियार्ड छोड़ता रहता है। वही तो आज छुट्टी थी इसलिए प्रसाद मिल चुका है। नहीं पर मेरे इधर अभी 2 जन जाने वाला है। हर जगह से प्रसाद लेना पड़ता है यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं व्रत कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है सभी चाय भी पी रहे हैं और अभी आधे लोगों को प्रसाद बढ़ ही रहा है। तो इस्तेमाल करो भैया। तो यहाँ पर छठ पूजा के बाद अभी हम लोग पीने लगे हैं चाय, और इन लोगों ने चाय पी भी ली है। सामने हमारा घाट है और यहाँ पर पूजा हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद अब बारी है चाय की। तुम्हारी चाय पी खत्म हो गई? खत्म हो गई। तो दोस्तों अभी हम लोग पी रहे हैं चाय यहाँ पे। क्या हुआ?
अभी यहाँ पे ये लोग फोटो खिंचाने जा रहे हैं क्योंकि सामने नाक से सिंदूर लगाया हुआ है, तो सिंदूर के बाद अभी फोटो खिंचाने जा रहे हैं। फोटो खिंचाने चलते हैं, तब तक तुम लो, हम चाय खत्म करके आ रहे हैं। लेकिन तुम ही जाओ फिर, बर्थडे जिसका वो ही जाए। चलो आप भी करो बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीतू, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, May God bless you, May छठी मैया bless you, हैप्पी बर्थडे डियर नीतू। बहुत अच्छा दिन बना। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम लोगों को एक गन्ना भी मिल चुका है प्रसाद में। प्रतिमा ने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, विनीता के पास भी है, सबके पास एक एक मिल गया गन्ना। ये देखो, अरे प्रतिमा रहेगी ना।